फ्रेंड्स, किस तरह से हम खुद को और लकी बना सकते हैं, भाग्यशाली, किस्मत वाला। हम सब किस्मत वाले बनना चाहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, उससे पहले प्लीज़ सुनिए। एक पक्षी समुंदर में पानी पी रहा था अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। समंदर की लहर आई, उसके बच्चों को डुबा दिया, बच्चे उसके उसमें डूब गए। अब ये पक्षी, ये जो चिड़िया थी, इसने गुस्से में समंदर का पानी अपनी चोंच में भर के और बाहर फेंकना शुरू कर दिया। दूसरा पक्षी आया, दूसरी चिड़िया आई, उसने इस चिड़िया से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। इस चिड़िया ने बोला कि मैं समुंदर का पानी अपने चोंच में भर के बाहर फेंक रही हूँ, मुझे समुंदर खाली करना है। इस चिड़िया ने बोला कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम चाह के भी समुंदर को खाली नहीं कर सकती। तो ये जो चिड़िया जिसके बच्चों को समुंदर की लहरों ने डुबा दिया था, इस चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से बोला, करना है, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। ये चिड़िया फिर चुपचाप उसकी बात सुनने के बाद उसका साथ देने लग गई और इसने भी उसमें से, समुंदर में से पानी अपनी चोंच में भर के निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसी तरह से बाद में और भी पक्षी आए, उन पक्षियों ने भी इन दोनों से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। इन्होंने भी यही बोला कि अपनी सारी कहानी सुनाई कि समंदर ने हमारे बच्चों को मार दिया है, इसलिए हम समंदर का पानी अपने चोंच में भर के बाहर फेंक रहे हैं, समंदर को सुखा देना है, हमें ख़त्म करना है। तो उन लोगों ने भी इसे मना किया कि तुम ऐसा काम मत करो। फिर इन लोगों ने सेम चीज़ उन पक्षियों को बोला कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। अभी क्या हुआ, उन पक्षियों ने भी फिर साथ देना शुरू कर दिया। ओके, साथ तो देना ही था, तो उन लोगों ने भी साथ देना शुरू कर दिया। अब ऐसे करके बहुत सारे लाखों करोड़ों पक्षी आ गए और सब मिलके ये काम करने लग गए, समंदर में से अपनी चोंच में पानी भर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब इतने सारे पक्षी एक साथ आ गए तो गरुड़, जो विष्णु जी का सारथी है, ओके, वो गरुड़ भी सारे पक्षियों को देख करके, गरुड़ महाराज भी वहां से चल पड़े कि मैं भी जा रहा हूं, तो कि मुझे भी सेम काम करना है। अब विष्णु जी ने गरुड़ को रोका कि तुम नहीं जा सकते, अगर तुम चले गए तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो गरुड़ ने बोला कि देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। अब विष्णु जी को भी आना पड़ा। विष्णु जी ने गरुड़ को बोला कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ साथ। जब ये चीज समंदर ने देखा तब समंदर को डर लग गया, क्योंकि जब भगवान खुद आ रहे हैं तो अब तो समुंदर आराम से सूख जाएगा, बहुत आसानी से उसका पानी खाली हो जाएगा। तब समुंदर ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और इस चिड़िया के बच्चों को वापस कर दिया और चिड़िया खुश हो गई, उसके सारे बच्चे वापस मिल गए। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है इस स्टोरी को सुनाने का कि साथ जब हमें मिलता है, ओके, जब हम मांगते हैं भगवान से या यूनिवर्स से तो कि ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी, ये बोलते हैं। लेकिन अगर हम साथ मांगे, अगर हमारे साथ ये डिवाइन पावर्स रहें, तो जब एक छोटी सी चिड़िया जिसकी हैसियत नहीं थी कि वो समंदर को सुखाने की तो बात छोड़िए, हम एक बाल्टी पानी भी अगर सोचे कि चिड़िया सुखा दे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस एक चिड़िया ने सबके साथ से, और वो साथ अट्रैक्ट करते करते स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता मतलब विष्णु जी का साथ मैनिफेस्ट कर लिया। और जब भगवान हमारे साथ आ जाते हैं तो यही होता है, एक छोटी सी चिड़िया पूरे समंदर को डरा सकती है। तो हम तो इंसान हैं, तो अपने आप को लकी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्लीज़ आज से अपनी अपनी अफर्मेशंस के साथ, जब आप लोग बोलते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस मी, ओके, यूनिवर्स आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, उसके साथ साथ ये बोलना शुरू कीजिए कि यूनिवर्स अपना साथ, मेरे साथ रहिए, यूनिवर्सल पावर्स मेरे साथ रहिए, ओके। या फिर अगर भगवान से पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता से पूजा कर रहे हैं, जिस भी डिवाइन पावर्स को याद कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ उनका साथ मांगिए, उनके साथ को मैनिफेस्ट कीजिए हमेशा। जब इतने सुप्रीम पावर्स हमारे साथ आ जाएंगे ना, तो हम हर फील्ड में, हर लाइफ के हर सिचुएशन से निकल पाने में बहुत बहुत समर्थ हो जाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप समझ रहे हो कितना पावरफुल हो जाएगा हर चीज़ हम लोगों के लिए, कितना इफेक्टिव हो जाएगा। आपने देखा है, हमारे घर में कोई नया मेहमान, नया बच्चा पैदा होता है तो हम उसके साथ अपनी किस्मत जोड़ते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसके आने के बाद हमारे घर में बरकत हुई, खुशियाँ हुई। तो हम हर एक दूसरे की किस्मत के साथ भी, जो हमारे साथ हैं उनके साथ अपनी किस्मत को चमकता हुआ देखते हैं। तो जब इस तरह से यूनिवर्स की पावर्स, यूनिवर्स खुद हमारे साथ आ जाए या डिवाइन पावर्स, भगवान देवी देवता हमारे साथ रहें, तो हम
कितने चमक जाएंगे, कितनी हमारी किस्मत शाइन करने लगेगी, जो चाहेंगे वो होगा और हमेशा 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 मतलब खुश ही रहेंगे। दुखों कष्टों का तो बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं रहे लाइफ में, राइट। सो इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम क्या करें अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, कुछ करते हैं कभी कुछ सोचते हैं। सबसे बेस्ट है जब भी यूनिवर्स को अफर्मेशन दे, हमेशा बोलिए कि यूनिवर्स प्लीज ब्लेस मी एंड बी विथ मी। ओके, यूनिवर्स ब्लेस मी एंड बी विथ मी। आप मुझे ब्लेस भी कीजिए और मेरे साथ भी रहिए, ठीक है। हर सिचुएशन, हर टाइम लाइफ में मेरे साथ रहिए। यूनिवर्स प्लीज बी विथ मी। अपने एंजल्स को अपने साथ हमेशा रखिए। एंजल्स बी विथ मी, हमेशा उनको अपने साथ बुलाते रहिए, बोलते रहिए। ओके, जब भी आप अब घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तभी भी ये बोल के जाओ कि मैं कहीं, अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सपोज कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, तभी भी अपने एंजल्स को अपने साथ रखिए, डिवाइन पावर्स को याद करिए, उनको अपने साथ लेके जाइए। इमेजिन करके जाइए कि ये सारे पावर्स आपके साथ हैं। जब ये पावर्स आपके साथ होंगी, आपका कभी कोई अमंगल नहीं होगा, कभी भी कोई मिसहैपनिंग कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे और बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे लाइफ में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब आप लोग प्लीज़ इनकॉर्पोरेट कीजिए। भगवान से भी जब आप प्रार्थना करते हैं मंदिर में या कहीं जा करके, तो हम भगवान के पास खड़े होकर के अपनी धड़ाधड़ लिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उनसे कृपा मांगिए कि आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और मेरे साथ रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए। इस तरह का जब आप बोलेंगे और डिवाइन पावर्स आपके साथ होंगे, बस फिर क्या, फिर हर चीज़ आपकी है। फिर हर चीज़, हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करना बहुत आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, बस इतना सा ही आपको बताना था कि आप किस तरह से अपनी किस्मत को चमकाओगे, इस तरह से। ओके, सो गॉड ब्लेस यू।